और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फर्स्ट यूज़र इंटरफेस देखेंगे। इसके लिए आपने स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे क्लिक करके इसको ओपन करना है, या फिर आप अपना स्टार्ट के बटन पे क्लिक करके टाइप कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, या डायरेक्ट व्हेन वर्ड लिखेंगे तो आपका सामने डिस्प्ले हो जाएगा, या फिर आपने विंडो और आर का बटन प्रेस करना है, वेन वर्ड टाइप करना है और एंटर कर देना है। आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सामने ओपन हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब सामने ओपन होगा तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप देखें तो यहाँ पे आपके पास काफी सारे यहाँ पे टेम्पलेट्स पड़े हुए। आप इनमें से कोई भी बने बनाए टेम्पलेट्स आप यूज कर सकते हैं, जो कि जिनका फर्स्ट पेज जो होता है वो कवर पेज बना हुआ होता है। जिस तरह रिज्यूम आ जाता है, कवर लेटर आ जाता है, कोई भी आप यूज करना चाहे तो आप यहाँ से यूज कर सकते हो। तो ये आपके पास टेम्पलेट्स होते हैं। तो हम फर्स्ट यूजर हैं तो हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करने के बाद आप देखें तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो चुका है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सबसे टॉप पे जो बार होती है इसको टाइटल बार कहा जाता है, क्योंकि इसमें देखें टाइटल दिया हुआ है डॉक्यूमेंट 1। अगर आप कोई भी फाइल जब अपने नाम से सेव करोगे, किसी भी नाम से सेव करोगे तो उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा, तो इसलिए इसको टाइटल बार कहा जाता है। टाइटल बार में आपको 3 बटन नजर आ रहे होंगे, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, ये रिस्टोर का बटन है और क्लोज का बटन है। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक और बटन नजर आ रहा है जो कि रिबन डिस्प्ले ऑप्शन है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका रिबन जो है उसको आप हाइड कर सकते हैं, टास्क बार पे शो कर सकते हैं, या फिर कमांड वगैरह उसके सामने ला सकते हैं। इसके साथ आपके पास यहाँ पे देखें फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, ये आपको डिफरेंट किस्म के यहाँ पे आपको देखिए मेन्यू दिए हुए। हर मेन्यू के साथ एक प्रॉपर्टीज की ओपन हो रही है। इस प्रॉपर्टी बार को रिबन कहा जाता है और इनको मेन्यू कहा जाता है। आपको यहाँ पे ये मेन्यू है और हर मेन्यू के साथ जो प्रॉपर्टी ओपन हो रही है इसको रिबन कहा जाता है। आपका ये वाला जो एरिया होता है ये पेज आपका होता है। आप पेज के साइज चेंज कर सकते हैं। आपके पास ये बाय डिफॉल्ट A4 साइज पेज होता है। पेज के अंदर आपको यहाँ पे ये कुछ चीज है, ये जो ब्लिंक करती हुई नजर आ रही है इसको कर्सर कहा जाता है। आपको यहाँ पे ये जो नजर आ रहा होगा इसको पॉइंटर कहा जाता है। ये आपको यहाँ पे देखें टॉप और बॉटम के लिए यूज होता है, अप डाउन करने के लिए। इसको स्क्रॉल बार कहा जाता है। और ये जो स्क्रॉल बार होता है ये वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है। अगर आप पेज को जूम करते हैं तो आपके पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी आ जाता है। तो ये जो स्क्रॉल बार होता है पेज को लेफ्ट राइट करने के लिए, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कहलाता है। अब ये जो पेज की जूमिंग कम ज्यादा करे इसको नेविगेशन भी कहा जाता है, जूमिंग भी कहा जाता है। इसके साथ आपके पास यहाँ पे कुछ बटन्स नजर आ रहे होंगे। इन बटन्स को पेज लेआउट के बटन्स कहा जाता है, या फिर यहाँ पे आप डिफरेंट किस्म के पेज लेआउट होते हैं। आप जिस पे क्लिक करेंगे आपस यहाँ पे पेज लेआउट चेंज होते जाएंगे। हम प्रिंट लेआउट पेज में काम करते हैं। तो ये था कंप्लीट यूजर इंटरफेस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। डेस्कटॉप पे जाते हैं तो डेस्कटॉप पे मैं राइट क्लिक करके शो डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक करता हूँ। तो डेस्कटॉप का जो इंटरफेस होता है वो क्या होता है कि आपके पास यहाँ पे ये जितने भी ये आपको यहाँ पे छोटे छोटे बटन नजर आ रहे हैं, शॉर्टकट ये नजर आ रहे हैं, इनको आइकन कहा जाता है। ये आइकन कहलाते हैं। ये पूरे का पूरा एरिया आपको डेस्कटॉप कहलाता है। पूरे के पूरे एरिया को डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप पे आपके पास यहाँ पे जो बार है जिसके ऊपर और भी बटन्स बने हुए, कुछ आइकन है इसके ऊपर, इसको टास्क बार कहा जाता है। टास्क बार के ये जो होते हैं इनको टास्क बार आइकन कहा जाता है। टास्क बार मेन्यू बटन है।
यहाँ पे जो कि विंडो 10 में आया है कॉर्टाना, और ये आपके पास टास्क व्यू है। आप डिफरेंट किस्म के टास्क यहाँ से व्यू कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें सिर्फ और सिर्फ विंडो 10 में इंट्रोड्यूस हुई हैं, इससे पहले वाली किसी विंडो में ये चीज़ नहीं आई। टास्क बार पे आपको यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे ये ट्रे नज़र आ रही है, जिसमें हाइड आइकन होते हैं जो कि अपना काम कर रहे होते हैं, या फिर इनको इंटरएक्टिव आइकन भी कहा जाता है, जो बेसिकली अपना काम कर रहे होते हैं लेकिन हाइड होते हैं। इस साथ वाईफाई के बटन आ गए हैं, बैटरी वगैरह, लैंग्वेज वगैरह, ये चीज़ें आपको सामने नज़र आ रही है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास नोटिफिकेशन एरिया है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो भी नोटिफिकेशन आपके पास आए हुए होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये नोटिफिकेशन एरिया भी विंडो 8, 8.1 और विंडो 10 में यूज़ हुआ है, इससे पहले किसी भी विंडो में यूज़ नहीं हुआ। आज के इस लेसन नंबर 1 में हम क्लिपबोर्ड टैब के ऊपर डिस्कस करेंगे। क्लिपबोर्ड में आपके पास कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर और ऑफिस क्लिपबोर्ड का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 की जो खास बात है वो ये है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 में आप यहाँ से जिस भी बटन पे क्लिक करेंगे तो उसकी देखें शॉर्ट कमांड आपको नजर आ रही होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टाइप करेंगे। टाइप करने के लिए मैं यहाँ से अपने कीबोर्ड पे टाइपिंग करता हूँ। मैं लिखता हूँ दिस इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016। तो यहाँ पे ये देखिए लिखा गया। लिखने के बाद अब अपने यहाँ पे होम बार में जितना भी काम आप करोगे आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके करोगे। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला कि आप यहां से अपने माउस के बटन को क्लिक करके ड्रैग करके पीछे लेके जाए, आपका टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया। इसकी बैक साइड पे जो ही आप लेके जाते हैं अपना पॉइंटर तो देखें इस तरह की शेप आ जाती है, और इस पर आप जस्ट क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहां से इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूं। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप कट करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को, या अपने कोई भी टेक्स्ट आपने लिखा उसको कट करना चाहते हैं तो आप कट पे क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट वहां से कट हो जाएगा। आप किसी और लोकेशन में पेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप एंटर करेंगे, एंटर से बॉटम आएगा आपकी कर्सर और बैक स्पेस से टॉप पे जाएगी। मैं एंटर करता हूं, मैं इस लोकेशन पे इसको पेस्ट करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। इसको यहाँ पे आप पेस्ट करना चाह रहे हैं, क्लिक करें और यहाँ पेस्ट पे क्लिक करें तो पेस्ट हो चुके हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप पेस्ट करना चाह रहे हैं तो ये पेस्ट हो चुका है। अब अपने टेक्स्ट को एक बार कट करके एक जगह से दूसरी जगह पे पेस्ट करना चाहे तो आप पेस्ट कर सकते हैं। कट आपके टेक्स्ट को कट करता है, खत्म कर देता है, और पेस्ट का फंक्शन ये होता है कि आप अपने टेक्स्ट को किसी दूसरी जगह पे लगाना चाहते हैं तो पेस्ट करना चाहते हैं तो आप पेस्ट का ऑप्शन यूज करेंगे। कट के बाद है कॉपी। कॉपी का फंक्शन ये होता है कि मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा टेक्स्ट यहाँ पे भी रहे और मैं और जगह पे जहां जहां कॉपी करूँ वहां पे भी रहे, तो मैं कॉपी पे क्लिक करूंगा, एंटर और पेस्ट करूंगा तो ये पेस्ट होता जाएगा। यहाँ पे कट, कॉपी एंड पेस्ट, इन तीनों चीजों की आपको समझ आ चुकी होगी। कट से आपका टेक्स्ट एक जगह से खत्म होकर दूसरी जगह अगर आप पेस्ट करना चाहो तो पेस्ट कर सकते हो। कॉपी में आपका टेक्स्ट आप चाहते हो वहां पे भी रहे और जगह पे पेस्ट हो तो आप अपने टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हो। कट, कॉपी, पेस्ट के बाद आपके पास फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का फंक्शन ये होता है कि आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, टेक्स्ट का कलर चेंज करते हो, आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर दो, टेक्स्ट को बोल्ड करना है बोल्ड कर दो। मैं चाहता हूं कि मेरा ये जो टेक्स्ट का स्टाइल है, जो कलर है, तो ये नीचे वाले टेक्स्ट पे भी अप्लाई हो जाए, तो आप इसके लिए इसको सिलेक्ट करो, फॉर्मेट पेंटर पे सिंगल क्लिक करो और ड्रैग करके आप देखो इसको सिलेक्ट करोगे तो आपके पास बिल्कुल वही फॉर्मेट आपका चेंज हो जाएगा जो टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया होगा। दोबारा इसको सिलेक्ट करता हूँ, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ, देखिए मेरा फॉर्मेट ये वाला आ गया।
अब फॉर्मेट पेंटर में जब आप सिंगल क्लिक करते हो तो ये सिर्फ एक बार काम करता है। आप चाहते हो मल्टीपल काम करे, मैं चाहता हूँ ये वाला जो टेक्स्ट है ये इन सब पे अप्लाई हो, तो इसके लिए आप डबल क्लिक करोगे। डबल क्लिक में करता हूँ, डबल क्लिक करने के बाद आप मूव करो, ये भी वैसा हो गया, ये भी वैसा हो गया, और इसको भी करना चाहो तो ये भी हो जाता है। तो आप मल्टीपल अगर फॉर्मेट पेंटर पे काम करना चाह रहे हो तो उसके लिए आप डबल क्लिक करोगे, अदरवाइज आप सिंगल क्लिक पे क्लिक करोगे तो सिंगल क्लिक से आपका सिर्फ एक बार फॉर्मेटिंग चेंज होगी। डबल क्लिक करने से आपके पास बार बार फॉर्मेटिंग चेंज होती रहेगी। इसके बाद है ऑफिस क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड पे आप क्लिक करें, आपके पास यहाँ पे क्लिपबोर्ड सामने आ गया। क्लिपबोर्ड का फायदा ये होता है ये 24 डेटा आइटम्स को अपने अंदर कैप्चर कर लेता है, और वो वाले आइटम जो आप कट या कॉपी करते हो। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से इसको कट करता हूँ तो ये यहाँ पे आ गया, देख सकते हैं। मैं यहाँ से इन सबको कॉपी करता हूँ सबको, तो ये भी यहाँ पे आ गया। अब ऑफिस क्लिपबोर्ड का फायदा ये कि आपको बार बार कट और कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो भी टेक्स्ट चाहिए होगा आप जस्ट उसको क्लिक करेंगे, वो टेक्स्ट आपके पास पेस्ट होता जाएगा। क्लिक करता हूँ, मेरे पास टेक्स्ट पेस्ट हो गया, क्लिक करूंगा टेक्स्ट पेस्ट हो जाएगा, क्लिक करूंगा टेक्स्ट पेस्ट हो जाएगा। तो ये फंक्शन है ऑफिस क्लिपबोर्ड का, जो कि 24 डेटा आइटम को अपने अंदर कैप्चर करता है। इसके बाद आपके पास पेस्ट में कुछ और फॉर्मेट आ जाते हैं, जैसे कि आपके पास यहाँ पे देखिए डिफरेंट किस्म के पेस्ट के फॉर्मेट है। पेस्ट स्पेशल है और सेट डिफॉल्ट है। मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैं एक टेक्स्ट लेता हूँ यहाँ से, उसको कलर दे देता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको इस लोकेशन में पेस्ट करना चाह रहा हूँ। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, देखें बिल्कुल वैसे फॉर्मेट में आ गया। अब देखें साथ वाला है मर्ज फॉर्मेटिंग। मर्ज फॉर्मेटिंग में क्या हुआ है कि मैंने कलर कॉपी किया था टेक्स्ट, मैं चाहता हूँ ये कलर पेस्ट ना हो, ये ब्लैक कलर में पेस्ट हो, तो क्लिक करें तो ये ब्लैक में पेस्ट होगा। और कीप टेक्स्ट ओनली पे क्लिक करें तो ये सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट ही सूर्य में पेस्ट होगा, ये बोल्ड नहीं होगा, देख सकते हैं। पेस्ट स्पेशल पे भी यही चार चीजें आएंगी सामने। सेट डिफॉल्ट पेस्ट पे क्लिक करें, जैसा आपने कॉपी किया था वैसे का वैसे ही पेस्ट आप करना चाहते हो पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये था जी आज का लेसन। उम्मीद है कि आपको आज के लेसन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।